बच्चों के स्कूल की फीस अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कहाँ जाएं लोग? आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है। कैसे पानी का जो निज़ाम है आप जानते हैं, पूरा माफिया का निज़ाम, टैंकर माफिया चल रहा है। आबादियों की आबादियां ऐसी हैं जहां पानी खरीद के लेना पड़ता है। ये सारी चीजें बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। तो उसमें पहले हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया, और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दें या फिर जो बिजली काटने आए उसके साथ वो सलूक करें कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने कल भी इस बात पे मुतनब्बे किया था हुकूमत को कि अगर आपके इलेक्ट्रिक माफिया के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती करेगी, वो जो वाइट कॉलर क्रिमिनल बैठे हुए हैं वहाँ, जो लाखों करोड़ों रुपए के बेनिफिट लेते हैं और अपने मालिकों को जाली बिल बना बना कर लोगों से लूट कर देते हैं, ये क्रिमिनल जो अच्छी अच्छी शक्लें मीडिया में लेकर आते हैं, मीडिया को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर इन क्रिमिनल्स का रास्ता हुकूमत ने नहीं रोका, अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा, तो कहीं ये ना हो कि लोग कानून अपने हाथ में लें। और जाहिर है उसके मज़ाहिर फिर सामने आना शुरू हुए हैं। मैं गोपलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक बहुत मुनासिब बात यहां पर की। इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाकयात हों, हम नहीं चाहते कि वो अमले का आदमी जो खुद तनख्वाहदार है, उसके अपने घर में भी बिजली का मसला है, उससे हमारी लड़ाई हो। हम अमले से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो अमलों को भेजकर हमारी बिजली काटना चाहते हैं, अगर ये बिखरे हुए आवाम फिर उनके घरों का और उनके दफ्तरों का रुख कर लें तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारी वर्करों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन माफियाओं से लड़ाई है। हम उनके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे और इनको हम बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है, इसलिए कि कोई हद होती है नाइंसाफी की और जुल्म की कि 7.5 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा किया, और वो इजाफा 1 जुलाई से किया। नेपरा की हेयरिंग हो रही थी और अतीक मीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सियासी जमातें कहां थी। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी उस हेयरिंग में आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी, सिर्फ जमात इस्लामी थी। मैं था कि जिसने आपका मुकदमा लड़ा, और हमने कहा आप उसकी रिकॉर्डिंग उठाकर देख लीजिए। मैंने कहा कि जब ये अगस्त में बिल आएंगे चेयरमैन साहब, तो लोग मरने लगेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप उनके साथ ये सलूक ना करें, आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, आप अय्याशियां बंद करें। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए कि इन माफियाओं के सरपरस्त हुकूमत के ऐवानों में मौजूद होते हैं। ये सब माफिया को सपोर्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस क्यों नहीं मंसूख होता। इसलिए नहीं होता कि जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस वक्त मुशर्रफ और एमक्यूएम और काफ की हुकूमत थी। खम्भों की कीमत के बराबर केएससी को बेचा गया। हमसे कहा गया था कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, सस्ती बिजली बनाएंगे, बिल कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ। मुलाजमीन को निकाल दिया और मुलाजमीन के तनख्वाहों के पैसे हमसे बिल में वसूल करते रहे, उनको अदायगियां नहीं की। फिर 2009 में जरदारी साहब मौजूद थे, उस वक्त के 50 अरब रुपए की लायबिलिटी थी कि इलेक्ट्रिक माफिया पर। वो 50 अरब रुपए आपके और मेरे टैक्सों के पैसों से जरदारी ने उस माफिया को अदा किए और ताजादम कंपनी को, ताजादम माफिया को हम पर मुसल्लत कर दिया। ये किसके पैसे थे? ये हमारे टैक्सों के पैसे थे जो जरदारी ने उनको अदा किए। तो इसका मतलब यह है कि पीपुल्स पार्टी भी इस माफिया के साथ, और फिर अबराज ग्रुप ने जो कुछ हमारे साथ किया, जिस तरह हमारा खून निचोड़ा, उस वक्त आपको मालूम है रिकवरी अफसर, अस्करी विंग जो पार्टियों के बने हुए थे, उनको अस्करी विंगों को उन्होंने क्या इलेक्ट्रिक ने हायर किया था और वो रिकवरी अफसर बने हुए थे। और आज भी उन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए से ये पैसा जमा करना शुरू किया है। मैं पूछना चाहता हूं एफआईआर काटने वालों से कि अगर गोपलानी का जुर्म यह है कि इन्होंने ये कहा कि तुम बिजली मत काटो, आज तो लास्ट डेट है और अपने वादे पूरे करो,
तो हुकूमत बताए, वजीर आजम बताएं, पिछले सारे वजीर आजम बताएं और अरबाब इख्तियार बताएं। 662 अरब रुपए का नादहिंदा है के इलेक्ट्रिक, जो उसने नेशनल ग्रिड के जो मराहत हासिल किए उसकी पेमेंट नहीं की। 177 अरब रुपए सुई सौदन गैस गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको अदा नहीं किए। 50 अरब रुपए कराची के आवाम के क्लॉबैक के पैसे हैं, वो हमें इसने अदा नहीं किए। इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, हमारा तुम कनेक्शन काटने आते हो, तो फिर जब तुम इस तरह से जुल्म करोगे तो मुजाहिमत का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाओ। इसलिए कि अब बहुत हो गया है। लोग मुझसे कहते हैं हाफिज साहब आप ऐलान करें कि हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे। मैं बहुत सोचता हूं कि यह सिविल नाफरमानी में आता है, कानून को हम हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर जब यह देखता हूं कि कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है तो फिर जहन में बात आती है कि क्यों ना यह कदम उठाया जाए। लोग कहते हैं हाफिज साहब गवर्नर हाउस का घेराव करें, बड़ी बातें करते हैं। विफाक की अलामत गवर्नर हाउस है, विफाक का सब्जेक्ट क्या इलेक्ट्रिक है। मैं सोचता हूं कि फिर इन घंटियों का और घंटों का क्या होगा और इन कड़ाइयों का क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। लेकिन क्या करें? लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का घेराव करें, लेकिन हम ये सारे ऑप्शन अपने पास रखते हैं। और मैंने ये फैसला किया हमारी टीम ने कि कल हम ताजिरों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, सबको दावत दे रहे हैं कि कल 3 बजे वो इदारा नूर हक तशरीफ लाएं। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह लाए अमल का ऐलान करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम गवर्नर हाउस पर तवील धरने का फैसला करें तो आप उसमें आने के लिए तैयार हैं? हम ये फैसला करें कि अब बिजली के बिलों की अदायगी नहीं होगी तो आप ताउन करेंगे? अगर हम ये फैसला करें कि हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करेंगे तो आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आवाम तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह जुल्म की ये सियारात छटेगी। और मैं वजीर आजम साहब से भी कहना चाहता हूं, वजीर आजम साहब तशरीफ लाए, उन्होंने देख लिया कि ताजिर किस तरह से परेशान हैं, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे हैं। आज मेरे पास एक टीवी के प्रोग्राम के लिए कैमरामैन और उनका साथी आया, मैंने उस प्रोग्राम में गोपलानी साहब भी थे, मैंने जो है वो बात की, लेकिन उस मीडिया के वर्कर ने मुझसे कहा हाफिज साहब मैं अपना मुकदमा आपके पास लाया हूं, मेरी 33-34 हजार रुपए तनख्वाह है और 28 हजार रुपए का बिल आ गया है, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? उसने मुझे बताया शाम 5 बजे मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मैके में चली जाती है और मैं जब वापस आता हूं तो उसको घर लेकर आता हूं। ये हालात हैं इस वक्त शहर के, लोग इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में बैठे होते हैं, जो हमारे टैक्सों के पैसों से अय्याशियां करने वाले अफसरान हैं, जो फैसले करने वाले वो हैं जिनकी जागीरों पर टैक्स नहीं लगता, उनको हमारे गम का पता नहीं चल सकता, उनको मिडिल क्लास का एहसास नहीं हो सकता, उनको गरीबों का एहसास नहीं हो सकता, उनको नहीं पता कि जो लोग सैलरी लेते हैं, सैलरी मिलने से पहले उनका टैक्स कटता है। ये बड़े बड़े चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं ये टैक्स अदा नहीं करते। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, रिपोर्टें छपी हैं FBR की, पूरे साल में तमाम जागीरदारों ने मिलकर 4 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स दिया है, सिर्फ 4 अरब रुपए का पूरे पाकिस्तान में टैक्स दिया है। और उस पर इसहाक डार ने कहा कि कोई इस बात को अच्छी तरह सुन लो, कोई टैक्स में ज़राअत पे और जागीरदारों पे नहीं लगा रहा। शर्म का मुकाम है, डूब मरो तुम। मैं नहीं कहता गरीब किसान पे टैक्स लगाओ, मैं नहीं कहता 2 एकड़ वाले पे टैक्स लगाओ, लेकिन जिनकी जागीरें हजारों एकड़ हैं, सैकड़ों एकड़ हैं, 50 एकड़ से ज्यादा हैं, वो क्यों नहीं इनकम टैक्स देंगे? वो क्यों नहीं देंगे? और ये जो हजारों एकड़ वाले हैं ये वो गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के हवाले करते थे और उनसे कहा जाता था घोड़े चलाओ, जितना घोड़ा चलेगा उतनी जमीन तुम्हें देंगे, लेकिन यहाँ लोगों को अंग्रेज के खिलाफ उठने मत देना। ये गद्दार इब्ने गद्दार
असम्बलियों में बैठकर हम पर मुसल्लत हो रहे हैं और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। एक इनकलाब इनके हवाले से बर्पा करना होगा। ये पार्टियां बदल लेते हैं, जिस पार्टी को उठाकर देखो यही जागीरदार, यही वडेरे, यही वो वडेरे हैं जो रानीपुर में हमारी कौम की बेटी उसकी इज्जत भी पामाल करते हैं, उसको कत्ल भी करते हैं। एक भाई नून में है, एक भाई फंक्शन में है, एक भाई पीटीआई में है, एक भाई पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी इन सारे वडेरों का तहफ्फुज करती है। हमें लूट रहे हैं, 15 साल से हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए सिर्फ जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा, मैदान में निकलना होगा, एहतजाज का दायरा वसी करना होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने जवानों का तहफ्फुज करना होगा, मुनशियात के अड्डे चलाने वालों का एहतसाब करना होगा, इस शहर को बेदार करना होगा। यकीन जाने ये शहर अगर बगैर तासुब के, लिसानियत पर नहीं, फिरकावारियत पर नहीं, दुश्मनियों पर नहीं, अपने हक के लिए मुत्तहिद होकर जिस तरह आज ताजिर बरादरी मुत्तहिद है, ये शहर जेन्युइन लीडरशिप में खड़ा हो गया, पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन गए गुजरे हालात में भी ये शहर ही पाकिस्तान चला रहा है। तुम इस शहर पर क्या इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत करते हो? नहीं कबूल करेंगे। इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए, पूरे पाकिस्तान में इसका परेशानी है। मैं वजीर आजम से मुतालबा करता हूँ कि तुम IMF के कहने पर अगर गवर्नमेंट ने यह काम किया है तो IMF ने तो हल्के से जागीरों पर टैक्स लगाने का कहा था, जागीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया है? तुम अपनी अय्याशियां कम क्यों नहीं करते? आप ऐलान करें वजीर आजम साहब, 1000 सीसी की गाड़ी में बैठेंगे, कोई सरकारी अफसर 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी में नहीं बैठेगा। गाड़ियां इनसे लो, पेट्रोल की सहूलत खत्म करो, इनकी मुफ्त बिजली खत्म करो, चाहे वो अदालत वाले हो, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी ताकतवर हो, ये कुर्बानी दे तो कौम उससे ज्यादा कुर्बानी देगी। लेकिन तुम्हारी अय्याशियां खत्म ना हो, कौम के ऊपर तुम इस तरह से अजाब मुसल्लत करो, अब ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। इसलिए कल मुशावरत के बाद हम लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, हुकूमत देख ले, नविश्ता दीवार पढ़ ले, पूरा पाकिस्तान बेदार होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अनारकी नहीं चाहते, हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, हम जलाओ घेराव नहीं चाहते, लेकिन आप पुरअमन बात सुनते क्यों नहीं हो? कहते हैं उबूरी हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं है। उबूरी हुकूमत के पास टैक्स लगाने का इख्तियार है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इख्तियार है, बिजली की कीमत बढ़ाने का इख्तियार है, घटाने का इख्तियार नहीं है। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए कीमत कम करनी पड़ेगी और इस तहरीक को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। कल लाएअमल का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना।